कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। जाहिर तौर पर पार्ट 2 को बम्पर रिस्पांस मिला है, लेकिन क्या फिल्म का तीसरा पार्ट आएगा? इस पर मेकर्स ने हाँ की मोहर लगा दी है। भूल भुलैया की शुरुआत कुछ ऐसी होगी जिसमें रू बाबा बने कार्तिक आर्यन राजस्थान घूमने और पुरानी चीजों को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाएंगे, जहां उन्हें एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चलेगा जिसमें किसी भी व्यक्ति के प्रवेश से वो इंसान पत्थर का हो जाएगा। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई रुकता नहीं है और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम ढलने के बाद जाता है तो वो इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ या कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए रू बाबा उस मंदिर को घूमने जाने की बात करते हैं। इसकी शूटिंग किराडू मंदिर में होगी, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, लेकिन 900 साल पुराना ये मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है। ये मंदिर में एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियां बनी हुई हैं जो आपको इतिहास की याद दिला देगी। इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर के रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। वहां के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले ये किराडू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था। उस समय में एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए थे और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमने का उन्होंने निश्चय किया। एक दिन वो शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों के बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वाले लोगों ने उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमजोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा किया। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान की मदद नहीं करता तो उनको जीने का क्या हक है, और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूते रखा और शाम ढलने से उसे यहाँ से बिना पीछे मुड़े इस गांव से निकलने को बोला, लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वो भी पत्थर की मूर्ति बन गई। नजदीक गांव वालों के पास आज भी इस कुम्हारी की मूर्ति है, इसीलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता, लेकिन रू बाबा ने उस मंदिर में शाम होने के बाद प्रवेश किया और वो भी पत्थर के बन गए। बस फर्क इतना था कि वो आधे यानी धड़ से लेकर नीचे पैरों तक पत्थर के बन गए थे और बाकी वो इंसान ही थे। अब रूहान को मदद की जरूरत थी, लेकिन वो हाथ का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके आधे हाथ पत्थर के बन गए थे, जिस कारण वो फोन भी नहीं चला पा रहा था। तब उसने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन रूहान की आवाज सुनकर सबसे पहले कौन आएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।